हेलो बेटा, तो क्या हाल चाल। बालक, आप लोग के लिए हम लोगों ने स्टार्ट करा था क्विक कॉन्सेप्ट सीरीज, तो इसका नेक्स्ट वीडियो है। चलिए बात करते हैं। आइए बेटा, बात करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस का। और टिक्नोमेट्रिक फंक्शन में भी किसका? साइन एंड कोसाइन का, साइनोसॉइडल फंक्शन का, साइन और कॉस का। अब मेरी जरा बात सुनना, पहले थोड़ा पहले बेसिक देखो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। आइए भाई बालक, अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि भैया मेरे को एक चीज बताओ, अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है एम साइन थीटा, एम साइन थीटा, तो एम साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम साइन थीटा बताइए। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम साइन थीटा। ओके, तो भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका? आपको पता है भैया मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका? साइन थीटा मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस एम। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? प्लस का एम। यार ये कैसे बताया आपने? अरे भाई आपको पता है साइन थीटा कहां से कहां लाई करता है? साइन थीटा लाई करता है -1 टू +1। अरे हाँ ना, तो बोलो। और सपोज करो इस साइन थीटा में मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने बोला इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए का, तो बेटा ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा कहां से कहां आएगा? -A2 + A। इसका मतलब है साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? -1, मैक्सिमम +1। ए साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा बेटा? -A, और मैक्सिमम क्या होगा? +A। ये बताई कि नहीं आई? कंफर्म। तो भाई अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो साइन में या फिर कॉस में, सेम कहानी किसकी होगी बेटा? कॉस की। आप एम साइन थीटा बोलो या फिर एम कॉस थीटा बोलो, बोथ आर सेम ना। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। साइन थीटा का, एम साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही मैक्सिमम वैल्यू एम कॉस थीटा का होगा। क्यों भाई? अगर मैं बात करूं कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू, तो भाई मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा का क्या होता है? -1। मैक्सिमम क्या होता है? +1। और सपोज करो आपने ए का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया ए कॉस थीटा। तो भाई ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? -A2 + A। बाबा ये बातें आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? यहां तक कोई दिक्कत हो मेरे को जल्दी से बोलो। यहां तक वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि भैया साइन और कॉस की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे क्या निकालते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरी बात सुनिएगा थोड़ा। अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं भाई कि बेटा ये बताओ, आपके पास साइन थीटा दिया है, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। अब भैया मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को निकालना है साइन ऑफ पी थीटा, थीटा में किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज को थीटा 30 था, बाद में 60 हो गया या फिर 90 हो गया, थीटा में किसी का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो एंगल में किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। तो अगर आप एंगल को स्केल्ड करते हो, एंगल को कम करो या फिर बढ़ा दो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कभी चेंज होती नहीं है। वो साइन की बात करें या फिर कॉस की बात करें, यहां साइन थीटा हो या फिर कॉस थीटा हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर भैया अगर हम ऐसा बात कर लें, साइन थीटा और थीटा के साथ यहां कोई डब्बा है, साइन ऑफ डब्बा थीटा, और मैं आपसे बात करता हूं कॉस, कॉस ऑफ ऐसा डब्बा थीटा, तो साइन ऑफ डब्बा थीटा बोलो या फिर कॉस ऑफ डब्बा थीटा बोलो, थीटा में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कोई कभी चेंज होती नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? -1। मैक्सिमम क्या होगी? +1। इसमें मिनिमम क्या होगी? -1, मैक्सिमम क्या होगी? +1। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बोलो, पक्का? अगर साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है? -1, मैक्सिमम क्या है? +1। इस थीटा में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। मिनिमम क्या होगी? -1, मैक्सिमम क्या होगी? +1। पक्का? अब कुछ लोग का डाउट होता है, अभी कुछ ना साइंटिस्ट रहेंगे, वो पता है क्या बोलेंगे मेरे को? वो मेरे को ऐसा बताएंगे कि भैया ये बताओ मेरे को, सुनते रहिए ना, सपोज करो
साइन थीटा आपका कहां से कहां है भैया, मैंने बोला -1 to +1 है। ओके, अब भैया जरा एक चीज बताओ मेरे को, मैंने इस थीटा में मल्टीप्लाई कर दिया -1 का, -1 इंटू थीटा, -1 इंटू थीटा। आपने बोला ना मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, हमने कर दिया भैया। अब बताओ यार, एक काम करो, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके यार, जब माइनस साइन को उधर लेके जाएंगे या -1 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले इंटरवल में भी और यहां भी, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब यहां -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब आपका इंटरवल कहां से कहां होगा, -1 to +1। इंटरवल कहां से कहां होगा बेटा, -1 to +1। हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत है क्या? देखो तो साइन थीटा कहां से कहां है, -1 to +1। ये बात आपको आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो। पक्का कोई दिक्कत वैसे नहीं होगी भाई, ठीक है ना यार। बस ये वाला +1 -1 हो गया, ये -1 +1 हो गया। सपोज करो यहां कुछ भी ऐसा दिया है, ठीक है ना, अगर मैंने बोला यहां पे थीटा है और थीटा में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 थीटा, तब भी चेंज नहीं होगा, 3 थीटा तब भी चेंज नहीं होगा। किसी नेगेटिव वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर दो तब भी चेंज नहीं होगा। लोगों को लगता है भाई नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन बाहर आएगा, तो जो पहले मैक्सिमम था बाद में मिनिमम हो जाएगा, और पहले मैक्सिमम क्या था 1, या कोई भी मैक्सिमम वैल्यू, पहले मैक्सिमम क्या था 1, बाद में क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और -1 +1 हो जाएगा, तो रहेगा तो वही ना, इंटरचेंज हो जाएगा बट रहेगा वही। सोच अलग हो सकती है, वो दिखने में सेम होंगे, दिखने में अलग नहीं होंगे। ये बात आई कि नहीं आई? तो यार एक बात समझ में आती है कि भैया अगर मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल ए ऑफ साइन के थीटा, तो एंगल में किसी का मल्टीप्लाई तुम कर दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां एक चीज और है, यहां साइन हो या कॉस हो तब भी कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है, अगर बात करें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का तो, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये। तो अगर मैं बात कर रहा हूं साइनोसॉइडल फंक्शन का, आपने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा किसमें, एंगल में, किसी भी कांस्टेंट का कर दो, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। अगर साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है -1, तो साइन ऑफ के थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1, साइन ऑफ के थीटा का मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगा +1, अगर साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 है तो। बात आया? अब फर्क कहां पड़ेगा, अगर आप ना एम्पलीट्यूड में स्केलिंग करते हो भाई। देखो एंगल स्केलिंग से फर्क नहीं पड़ता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एंगल स्केलिंग से कोई फर्क पड़ता नहीं है, देयर इज नो चेंज, ठीक है ना। तो भैया चेंज कहां होता है, चेंज होता है बाबा अगर आप ना एम्पलीट्यूड को स्केल्ड करते हो, एम्पलीट्यूड में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है, चेंज होती है। तो भाई अभी आपको पता है भैया साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, आपने मल्टीप्लाई ए से किया तो मिनिमम हो जाएगी -a, मैक्सिमम हो जाएगी +a। ये बात आपको आई कि नहीं आई? पक्का। तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी भी आपको ऐसा बोला जाए कि भैया ये बताओ मेरे को कि एक साइनोसॉइडल फंक्शन है वो साइन है या फिर कॉस है, उसकी मिनिमम वैल्यू आपने बोला था -1 और मैक्सिमम +1 बोला था, अभी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू 3 दिख रही है या मिनिमम वैल्यू -3 दिख रही है, इसका मतलब है उसके एम्पलीट्यूड को स्केल्ड करा गया है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाया गया है, उसके एम्पलीट्यूड में कुछ मल्टीप्लाई करा गया है। मेरी बात फिर से सुन लेना, फिर से थोड़ा बात करना चाहेंगे। बेटा अगर मैं बात करूं ना, ये आपका साइन एक्स है और ये आपका एक्स है, ओके। और साइन एक्स एंड एक्स के बीच मेरे को ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ क्या होगा, ये होगा ना, मतलब ये क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या होगा इसकी मिनिमम वैल्यू। आप किसी भी एंगल पे देख लो, 1 से एबव नहीं जाएगा, -1 से बिलो नहीं आएगा, मतलब 1 से ऊपर नहीं जाएगा, -1 से नीचे नहीं आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत हो मेरे को बोलो, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं भैया, अगर मेरे को प्लॉट करना हो साइन ऑफ 2x, तो साइन ऑफ 2x का ग्राफ भी सेम रहेगा, बस यहां पे वैल्यू चेंज होंगी। अभी यहां x दिख रहा है, यहां 2x हो जाएगा, ऐसे तुम समझ लो। अगर भैया x के प्लेस पे मैं रखता हूं 2x, x के प्लेस पे क्या रखता हूं 2x, तो सिंपल सी बात है यहां पे हो जाएगा 2x। यहां पे अगर
तुम बोलोगे डिवाइड में है, भाई डिवाइड में नहीं है भाई, सही से देखो, यहां पे साइन 2x लिखा है, तो भाई यहां अगर साइन 2x है, यहां पे x तो यहां पे x, यहां 2x तो यहां 2x, यहां 5x तो यहां 5x। बात आया? इसका मतलब है अगर एम्पलीट्यूड में हम स्केल्ड करते हैं तभी आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेंज होती है। एंगल स्केलिंग करने पे, एंगल को कैसे भी स्केल कर दो फर्क पड़ने वाला नहीं है। एंगल का हम स्केलिंग कुछ भी कर दें, किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ फर्क कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है ग्राफ पे। जैसे आपने किसी नंबर का मल्टीप्लाई करा है, किसी नंबर का, किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करा आपने, या किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करा है, तो ग्राफ में चेंज क्या होगा? या तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। पक्का? यहां पे एक्स था, साइन एक्स, तो यहां भी एक्स था, तो भाई यहां पे देखो क्या था, यहां पे पाई होगा, ऐसा थोड़ा समझा देता हूं, यहां पे पाई बाई 2 होगा। जैसे ही बेटा यहां पे 2x हुआ, तो यहां 2x और x करना है तुम्हें, भाई नंबर लाइन तो x में देखते हो ना, तो इस 2x को कभी ना कभी x बनाओगे, जब इसको x बनाएंगे 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 पाई बाई 2। मतलब जहां पहले पाई था, जहां पहले पाई था वहां पाई बाई 2 है। भाई देखो ना, यहां पे हो जाएगा पाई बाई 4, यहां पे हो जाएगा पाई बाई 4, और यहां पे हो जाएगा पाई बाई 2, तो भाई पाई बाई 2 यहां होना चाहिए ना। मतलब ये कंप्रेस हो गया, क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। सर नहीं आया? अरे बाबा, आप ऐसा समझो ना, ये साइन 2x है, ये आपका x है, 2 का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई बाई क्या, 4, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2। पक्का? भाई 2 का डिवाइड कर दो, यहां पे हो जाएगा 2 पाई, तो ये हो जाएगा आपका 0 पाई, और इधर पे होगा 2 पाई, ठीक है ना। तो 2 पाई यहां पे हो जाएगा पाई। भाई देखो ना, यहां पे पाई, मतलब अभी आपका जो साइकिल था, हाफ साइकिल था, वो किस में था, 0 से पाई में था। अब हाफ साइकिल किस में है, 0 से पाई बाई 2 में है, तो विड्थ कम हुई ना, विड्थ क्या हुई, कम हुई। देखो ना भाई, 2 का डिवाइड करोगे ना यार, तो इधर हो जाएगा पाई बाई 4, यहां पाई बाई 2, इधर पे 2 पाई बाई 2, इधर पे 3 पाई बाई 2। पक्का ना? तो भाई पहले जहां पे देखो, पहले ना जो हाफ साइकिल थी, ऐसा हाफ साइकिल देख लो, ये पहले हाफ साइकिल थी 0 से पाई में, अब हाफ साइकिल है 0 से 2 पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 में। तो हाफ साइकिल पहले कहां थी, 0 से 180 में, अब है 0 से 90 में। तो ग्राफ क्या हुआ, कंप्रेस हुआ है ना। जो ग्राफ हुआ क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। इसका मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ क्या होता है, कंप्रेस होता है। अभी यही 2 से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो भाई यहां x बाई 2 होगा, मैंने बोला x बाई 2, साइन x बाई 2, तो यहां x बाई 2, तो यहां भी x बाई 2, तो अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर जहां पहले पाई था वहां 2 पाई होगा। तो भाई ग्राफ क्या हो गया, एक्सपेंड कर दिया ना आपने। चलो ये बातें बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो समझ लो तुम। तो इसका मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर आप एंगल में चेंज करते हो, तो ग्राफ में चेंज होगा, वो भी क्या होगा, या तो एक्सपेंड होगा या फिर कंप्रेस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अगर इसको स्केल्ड करते हैं, मतलब अगर यहां हम ए से मल्टीप्लाई करा देते हैं एम्पलीट्यूड में, तो एम्पलीट्यूड में ए से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो भाई ये क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू ए हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू माइनस ए हो जाएगा। ये बात आपको आई होप आ गई होगी। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, आपको निकालना है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा प्लस 5। तो बेटा 4 साइन थीटा प्लस 5 आपको चाहिए इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मेरी बात सुनना, बात करते हैं इसके मिनिमम वैल्यू का एंड इसके मैक्सिमम वैल्यू का। आप ये बताओ, इसका मिनिमम वैल्यू बेटा, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 ना। मेरी बात सुनो ना, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। तो -1 प्लस 5, 5 माइनस 4, मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा प्लस 5 क्या हो जाएगा, 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा इसका, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 4 इंटू 1 4, और 4 प्लस 5 9। तो इस वाले फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 4। देखो जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो बोलो, देखो कोई दिक्कत हो जल्दी से बोलो। पक्का कोई दिक्कत नहीं है? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
भैया यहां पे तो 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, तुमको फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है भैया? अगर साइन में है फिर कॉस में है, cos 2 थीटा इक्वल क्या होता है कॉस में? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन में क्या होता है भैया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है तो मैं cos और साइन में पता है ना भाई। आ जाओ, तो इसको चाहो तो cos में तोड़ो या फिर साइन में तोड़ो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। पक्का? मतलब यहां cos हो या फिर साइन हो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे हाँ कि ना, वो दोनों इसी फॉर्मूले से होंगे। आ जाओ भाई, ये बताओ, अगर मैं निकालता हूं cos स्क्वायर थीटा, तो भाई cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा? cos 2 थीटा प्लस का 1 बाई 2 माइनस का 1। एक चीज बताओ मेरे को जरा, मल्टीप्लाई कर दो भाई इसका, तो ये हो जाएगा 5/2 cos 2 थीटा प्लस का 5/2 माइनस 1। 5/2 से 1 गया, क्या हो जाएगा? 3/2। 3/2 ना। चलो, आपको फाइंड आउट करना है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो भाई इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा बताओ जरा? मिनिमम वैल्यू तो cos 2 थीटा, भाई एंगल कुछ भी हो फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। cos 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1 ना। तो माइनस का 5/2 प्लस का 3/2, आंसर क्या हो जाएगा? बेस सेम है, -5 प्लस 3 -2/2 मीन्स -1। ये हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। ओके, प्लस 3/2, डिनोमीटर सेम है, 5 प्लस 3 8, 8/2 मतलब 4। तो मिनिमम वैल्यू हो गया बेटा -1 और मैक्सिमम क्या हो गया? 4। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? अब मेरी जरा बात सुनना। सर क्या बात सुने आपकी? सुनो, सुन लो भाई, सुन लो, सुन लो, सुनना बेटा। मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि यार ये बताओ, साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 और जो मैक्सिमम है +1। अब एक काम करो भैया, कि अगर इस साइन थीटा को मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा बना देता हूं, इस साइन थीटा को बना देता हूं साइन स्क्वायर थीटा, तो अभी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो भाई मिनिमम वैल्यू अभी हो जाएगी 0 और मैक्सिमम क्या हो जाएगी? प्लस का 1। 1 का स्क्वायर 1। भैया ए भी तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो भाई 1 to 1 कोई इंटरवल नहीं हुआ ना। देखो कैसे, जिन बच्चों को थोड़ा नहीं समझ में आया वो समझे इधर कि भैया ये आपने क्या करा यहाँ पे। मैंने बालक करा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ एक काम करा है, वो भी जरा सा, ठीक है ना, बहुत मासूम सा काम किया है। अब आप उस मासूमियत को समझ लो बस। मैंने बोला ये नंबर लाइन है -∞ टू +∞, और यहां पे कहीं 0 है, और मैंने बोला ये नंबर लाइन है भैया x की। किसकी है? x की है। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। अगर मैं इस नंबर लाइन को बनाना चाहता हूं x स्क्वायर का, तो ये बताओ मेरे को चाहिए इधर पे x स्क्वायर। क्या चाहिए भाई? मेरे को चाहिए इधर पे x स्क्वायर। ठीक है भैया, 0 का स्क्वायर 0, -∞ का स्क्वायर +∞, देखो ना, और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, मतलब यहां तो इन्फिनिटी रहेगा, चाहे तो माइनस का स्क्वायर करो या फिर प्लस का करो। नेक्स्ट बेटा, अगर सपोज करो मैंने इन जनरल कोई नंबर उठा लिए, मैंने एक नंबर इधर बोला और एक नंबर बेचारा इधर बोला, जो तुम्हारा लकी नंबर हो वो तुम उठा लेना, ठीक है ना। मैंने बोला इधर पे एक नंबर है -4 और इधर पे एक नंबर है +4। -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, +4 का स्क्वायर भी क्या होगा? 16। मतलब ये दोनों नंबर का स्क्वायर एक ही जगह मिलेगा, दोनों नंबर का स्क्वायर एक ही जगह मिलेगा। इसका मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर है इनका स्क्वायर सारा पॉजिटिव मिलेगा। मतलब ये नंबर लाइन ओरिजिन के अबाउट क्या हो जाएगी? ओवरलैप। ऐसे ओवरलैप कर दो, ओरिजिन के अबाउट क्या हो जाएगी? ओवरलैप। ये पूरी नंबर लाइन ओवरलैप हो जाएगी। इसका मतलब है जो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा बेटा वो मिलेगा 0 to ∞, 0 to ∞। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि भैया अगर x आपका है -∞ टू +∞, मीन्स ऑल रियल नंबर, तो अगर मैं बात करता हूं एक्स स्क्वायर का, तो भैया एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा आपका 0 to ∞, मीन्स ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ ना, तो बताओ। पक्का? तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1। साइन स्क्वायर थीटा का भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगा?
साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा +1। पक्का। -1 to +1 है ना। नंबर लाइन कहां से कहां मूव कर रहा है, नंबर लाइन मूव कर रहा है -1 to +1, -1 to +1। ये साइन थीटा का था, किसका था, साइन थीटा का। साइन थीटा का नंबर लाइन -1 to +1, साइन स्क्वायर थीटा का 0 to 1। काम खत्म। आया। अब यार फिर से हम उसी वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो अभी कराया है आपको। देखो अगर इतना सब आप नहीं करते हो तो भैया फिर हम क्या करें, आप जरा सा काम करो। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 -1। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा -1। कॉस स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा +1। कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा +1। 5 × 1 -1 4 मीन्स मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1, मैक्सिमम हो जाएगा 4। देखो मिनिमम -1 मैक्सिमम 4, 2 लाइन में हो गया काम खत्म। आया समझ में, नहीं आया नेक्स्ट आ जाएगा, मेरी बात सुनना नेक्स्ट। अब मेरे को बताना है, सपोज करो 7 साइन स्क्वायर थीटा +13, इसका मिनिमम वैल्यू बोलो क्या होगा भाई, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्या होना चाहिए। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ मेरे शेरों, क्या होगा बाबा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू बोलो और मैक्सिमम वैल्यू बोलो। अगर मैं आपको एक चीज बोलता हूं, भैया क्या चीज बोलते हो, वो तो खाया जाता है, नहीं बोलता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, भाई जो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू सेम कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या है, भाई भाई हैं, फर्क नहीं पड़ता। बाकी कहीं भी लड़ेंगे, यहां नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अरे हाँ ना तो बोलो यार, पक्का ना। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अरे हाँ कि ना। और कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू भी क्या होगा 0। तो कोई फर्क ना पड़ रहा है मेरे बाबा। ये तो गाली दे रहे हो मेरे को यार, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है, सही से दिल से चाहो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 0। तो बेटा 7 × 0 + 13 ये हो गई मिनिमम वैल्यू, इसको चेंज करना ही नहीं है। अरे हाँ ना तो बोल दो बाबा। नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 + 13, और 7 + 13 क्या हो जाएगा 20। तो मिनिमम वैल्यू इज व्हाट 13, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 20। आया ना आया, आ गया होगा यार, आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट बात करा जाए थोड़ा। अब मेरे को बताना है, इसका आंसर तुम फाइंड आउट करिए कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10 cos स्क्वायर थीटा -11, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है बाबा। ये क्या है, ये बाबा का होमवर्क है। तो इसको सॉल्व करके आंसर जरूर बताना। अगर इसको सॉल्व करके आंसर नहीं बताया तो फिर तुम्हारा बाबू तुम्हारा नहीं रहेगा। सर कहाँ जाएगा यार, ये तुम देख लेना कहाँ जाएगा, लेकिन तुम्हारा नहीं रहेगा। चलो सुनो भाई, आ जाओ। एक चीज बताओ मेरे को, भैया ये तो बता दिया आपने। अगर मैं बोलता हूं -cos स्क्वायर थीटा और -sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस छोड़ दो। मेरी बात सुनो, सपोज करो m का जो मैक्सिमम वैल्यू है, एक m लिया नंबर, इसका मैक्सिमम वैल्यू है +1 और मिनिमम है 0, ऐसा है। अभी मेरे को इस -m करना है, इस m को -m करना है। क्यों करना है यार, मेरा मन आ गया इसलिए करना है भाई, इस पे दिल आ गया इसलिए करना है। हाँ, इस m को -m करना है, इसका मतलब है -1 से मल्टीप्लाई करना है। बाबा जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो रहेगा और ये हो जाएगा -1, मतलब इंटरवल इंटरचेंज। आप समझो कैसे। अगर मैं बोलूं x का नंबर लाइन, मेरी बात सुनना, शायद समझ पाओ, शायद। और समझ में आ जाना चाहिए तुमको, नहीं आया तो बाबू का कसम है भाई तुमको।
ठीक है ना, समझ में आ जाना चाहिए। सुनना बाबा, मैंने बोला आपसे कि ये एक्स का नंबर लाइन है, ठीक है भैया, इधर पे 0 हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, और ये एक्स हो गया। अभी मेरे को माइनस एक्स का नंबर लाइन चाहिए। किसका चाहिए? माइनस एक्स का नंबर लाइन चाहिए। ओके बॉस, हमको चाहिए माइनस एक्स का नंबर लाइन। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। तो माइनस एक्स का नंबर लाइन भी सेम ही होगा। सर ऐसा कैसे? इसीलिए हमने पहले आपको नंबर लाइन से नहीं समझाया था, हमने यहां इंटरवल लेके ही समझाया था। ऐसा ऐसे हुआ, सपोज करो इधर कोई नंबर है x में 4 और इधर कोई नंबर है -4। सपोज करो ये x का नंबर लाइन है, अभी तुमको चाहिए माइनस एक्स का। इसका मतलब है जो ये वाले नंबर थे निगेटिव वाले, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले निगेटिव। तो हुआ क्या है? हुआ कुछ यूं है, हुआ कुछ यूं है कि भाई जो नंबर इधर वाले थे ना वो इधर आ गए हैं, और जो नंबर इधर वाले थे ना वो इधर आ गए हैं। तो इसीलिए आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि इधर जो नंबर थे और इधर नंबर थे उनमें सिर्फ साइन का डिफरेंस था। सिर्फ क्या था? साइन का डिफरेंस था। इधर नंबर पॉजिटिव होके नेगेटिव हो गए, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो गए, तो इसलिए नंबर लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम प्लस एक्स बोलो या फिर माइनस एक्स बोलो, हाँ कि ना? तो इसलिए पहले नंबर लाइन से नहीं समझाया था, पहले मैंने यहां से समझाया था कि क्या हुआ अगर एम आपने बोला है बाबा 0 to 1, क्या बोला है? एम 0 to 1, तो भाई माइनस एम क्या हो जाएगा? -1 to 0। आ जाओ इधर। अगर मैं बात करता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का, किसका बात करता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है ना? और इसके साथ किसी भी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई, मैंने -1 बोला तो -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? ओके, तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू हो जाएगा भैया इसका -1, और मैक्सिमम हो जाएगा 0। क्यों? कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 to 1, माइनस साइन का मल्टीप्लाई क्या मतलब? -1 to 0। आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया? अरे बोलो बाबा, बोल भी दो यार, बोल भी दो। अब मेरी बात सुनना, सपोज करो आपके पास लिखा है माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 5। तुमको चाहिए भैया इसका मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। क्या चाहिए भैया? इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब मेरी बात सुनना, अगर मेरे को फाइंड आउट करना है बेटा इसका मिनिमम वैल्यू, तो बहुत सिंपल सी बात है, मिनिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा बताओ? या तुम ऐसा सोचो, तुम सब भूल जाओ कि भैया वो नहीं याद, मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा याद है। हमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा याद है, हमें सिर्फ क्या याद है? साइन स्क्वायर थीटा। सुनते रहिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है, साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है? जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है 0 और +5। सुनते रहना, तो यहां से आंसर आया 5। सुनते रहना, सुनते रहना। साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1, 1 + 5। तो आंसर क्या आएगा? 1। अब ये बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, मिनिमम कौन सी? तो भैया ये जहां मिनिमम फाइंड आउट किया था वो हो गई मैक्सिमम, और जहां पे मैक्सिमम फाइंड आउट किया था वो हो गई मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, देखो, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी? 5। नहीं आया। मिनिमम क्या हो जाएगी? 1, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी? 5। आया? नहीं आया भाई? जल्दी बताओ। अरे यार, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? ऐसे समझ लो, अभी एक बार फिर समझाता हूं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 4 ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा +5। माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 +5, 5 - 4, आंसर क्या होगा? 1। ये हो गई मिनिमम वैल्यू। क्या हो गई बेटा? ये मिनिमम वैल्यू। ओके, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 0 + 5, तो ये हो गया 5। ये हो गई बेटा मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या हो गई आपकी? मैक्सिमम वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत हो मेरे को जल्दी से बोलो, यहां तक कोई दिक्कत जल्दी से बोलो। अब देखो यहां पे,
आपकी मैक्सिमम क्या है 5, मिनिमम क्या है 1। अब फिर से एक बार समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, भैया 0 होता है। अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू का और इधर बात करता हूं मैक्सिमम वैल्यू का, फिर से समझ लो एक बारी। तुम्हें जैसे समझ में आए बेटा वैसे समझो, बस आ जाए काम खत्म। हमारा मोटो है तुमको आ जाए समझ में, ठीक है ना। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, सुनना। ये मैं अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये मिनिमम अलग है वो मिनिमम अलग है। भैया ये कैसे हो गया, सुन तो लो। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है ये बताओ। साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है भैया 0 होता है और प्लस का 5। तो आंसर क्या जाएगा 1। देखो, अरे हाँ कि ना। साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है क्या होता है 0। 0 ना, 0 प्लस 5, 5 ना। साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है 1, 1 प्लस 5। अब ये बताओ, तुम खुद बताओ ना, 5 और 1 में कौन बड़ा है भैया, 5 बड़ा है तो ये तो मैक्सिमम होनी चाहिए ना। ये तो गलत बताया ना आपने, ये तो मैक्सिमम होनी चाहिए। अरे यार मैंने गलत नहीं बताया, मैंने बताया जब यहां निगेटिव नहीं है, तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा का यहां कुछ भी है, यहां कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना। देखो तुम सोचो नहीं, सोचो नहीं, सोचोगे पागल हो जाओगे। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0, 5, आंसर 5 आया। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, -4 + 1। भाई -4 × 1 + 5, आंसर 1 आया, +1 आया। अब मेरी बात सुनो भाई, 5 बड़ा है 1 क्या है छोटा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 5। जो पहले मिनिमम था, जो पहले मिनिमम था वो अब मैक्सिमम है, और जो पहले मैक्सिमम था वो अब क्या है मिनिमम है। उल्टा हो गया ना भाई, उल्टा हो गया ना, रिवर्स। मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, जो m में पहले मैक्सिमम था वो -m में अब क्या होगा मिनिमम होगा। तो जो पहले मैक्सिमम वो अब मिनिमम, पक्का। और जो पहले मिनिमम वो अब मैक्सिमम। तो जो m में मिनिमम था -m में मैक्सिमम होगा, जो m में मैक्सिमम था -m में मिनिमम होगा। नहीं आया, जो पहले मैक्सिमम बाद में मिनिमम, पक्का। पहले मिनिमम बाद में मैक्सिमम, सिंपल सी बात है, वही हम यहां कर रहे हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तुम कैसे भी समझो, तुम कैसे भी समझो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तुम्हें चाहो तो फिर ऐसे समझ लो, ये समझ लो, या फिर यहां समझ लो, इधर समझ लो। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1, मैक्सिमम क्या होगा 0। यहां सॉल्व कर लो, आया, आ गया होगा। आ जाओ भाई। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो सिंपल सी बात है, साइन कॉस दोनों है। या तो इसको ना थीटा को, स्क्वायर को ना हटाओ, थीटा में लेके जाओ, थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट करो। या तो थीटा को हम क्या करें 2 थीटा में कन्वर्ट करें, ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट निकालें, या फिर क्या करें डायरेक्ट निकालें, पक्का। तो भैया डायरेक्ट कैसे आएगी इसकी वैल्यू, पहले सुन लो मेरी बात, पहले सुन लो। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - sin2θ/2। ओके, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 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 शक्तिमान, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 - cos2θ/2। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 + cos2θ/2, और प्लस क्या हो जाएगा 5। यही तो हो जाएगा ना भाई, अरे बोलो ना, यही तो हो जाएगा ना। अब सुनना मेरी बात बेटा, क्या करेंगे इधर से 3/2 माइनस इधर क्या हो जाएगा 3/2 cos2θ। ओके, 3/2 - 3/2 cos2θ। इधर बेटा क्या हो जाएगा 4/2। ओके, इधर हो जाएगा 4/2 cos2θ, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा 5। अब सुनना मेरी बात, ये बताओ 3/2 4/2 7/2, 7/2 + 5, 7/2 + 5। इधर पे क्या होगा -3/2 + 4/2। तो बेटा 4/2 - 3/2 क्या बचेगा प्लस का 1/2 ना, प्लस का 1/2 cos2θ। कैलकुलेशन देके रखिएगा अपना, 5 2 10, 10 + 7 17, तो 17/2 प्लस का 1/2 cos2θ। अब तो भैया बहुत ईजी हो गया, हाँ बाबा, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना उसमें। बात करते हैं बेटा मिनिमम वैल्यू का, मिनिमम वैल्यू। ओके, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ cos2θ, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos2θ, भाई वो थीटा हो cos2θ हो cos k थीटा हो cos n थीटा हो, फर्क पड़ने वाला नहीं है।
ठीक है ना। एंगल स्केलिंग से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भैया। तो cos 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा। ओके, 17/2 -1/2, 16/2, 16/2 क्या होगा भाई, 8 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं भैया मैक्सिमम वैल्यू का। मैक्सिमम वैल्यू, ओके, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा भाई इसका, 17/2 प्लस का 1/2 इंटू 1, 17/2 प्लस 1/2, 18/2, और भाई 18/2 क्या होगा बाबा, 9। तो इस वाले फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, 8, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 9। एक तो ये कहानी है, ठीक है ना। दूसरी कहानी समझो, ये तो आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं बाबा, आ जाओ। आ जाओ भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। आइए आइए और आइए। यार एक काम कर लो, इसको साइन में ही क्यों ना कन्वर्ट कर लो। कॉस स्क्वायर थीटा को बोल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ भैया ये कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 9। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू बेटा -1, प्लस क्या हो जाएगा 9, आंसर क्या होगा 8। मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का 0, 0 प्लस 9, आंसर क्या हो जाएगा 9, काम खत्म। देखो, मिनिमम वैल्यू 8, मैक्सिमम वैल्यू 9, यही तो था। मिनिमम वैल्यू 8, मैक्सिमम वैल्यू 9, यही तो था ना भाई। हाँ या ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। देखो भैया हमें याद नहीं रहता यार, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर नहीं याद रहता, कोई बात नहीं, मत याद रखो, हम बोल ही नहीं, तुम याद रखो। तुम सिर्फ इतना याद रखो बेटा, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, स्क्वायर लगा दिया, 0 to 1, 0 to 1, हाँ कि ना, 0 to 1। तो भाई तुम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा याद रखो, माइनस को भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ, बस तुम एक काम करो, साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर रखो 0, 0 प्लस 9, आंसर 9। आंसर याद रखो भैया, 0 रखा, साइन स्क्वायर थीटा 0 to 9, 0 to 9, यहां रखा 0, 0 प्लस 9, 0। ओके, कोई वैल्यू होगी ना, कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, अभी नहीं देखते हैं, कुछ तो होगी। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो यहां माइनस साइन है, इसको ना भूलना, -1 प्लस 9, आंसर क्या होगा 8। अब बताओ कौन बड़ी कौन छोटी, भैया 8 छोटा 9 बड़ा ना, तो 8 क्या होगा मिनिमम और 9 क्या होगा मैक्सिमम, काम खत्म। नहीं आया तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, खोपड़िया है नहीं, उतना उतना स्ट्रेस देना ही नहीं अपने को है, ठीक है ना। एक बंदा ऐसा कुछ सोच सकता था कि भैया इसको ऐसे ना करके हम ऐसे करें, तो सर साइन में करा आपने, आप कॉस में करो, अब बताओ मेरे को क्या होगा, ठीक है ना। तो खोपड़िया पे बहुत लोड नहीं लेना है तुमको, ठीक है ना, बहुत कम स्ट्रेस डालना है। बाबा सुनो, आपने साइन में कन्वर्ट करा था ना, साइन में, अब करो कॉस में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बोल दो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा 5। ये बताओ, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बाबा, ओके ओके, 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8। अब तो आ गया। बात करते हैं मिनिमम वैल्यू का बेटा, मिनिमम वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस 8, आंसर क्या आएगा 8, पक्का। कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 प्लस 8, आंसर क्या आएगा 9। इज दैट क्लियर भाई, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, मेरे को लगता नहीं होगा यार, अब फिर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत है लेकिन पढ़ना, पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, HW, ये क्या है HW, और पावर में B है, मतलब बाबू कसम है, करना है, ठीक है ना। ये आपका है HW टू द पावर B। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, कितने टाइम से, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इस वाले क्वेश्चन का यहां थोड़ा मिस टाइप कर दिया है, मिस प्रिंट है, एक काम करिएगा,
इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग मान के करिएगा, अलग अलग मान के करिएगा, ठीक है ना। इसको करना है फिलहाल तुम्हें, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, इसको कब करना है वो बता देता हूं मैं। एक लेक्चर और लेके आएंगे, पहले आप ये समझ लो, अगर कहीं भी दिया है ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, पहले इसका निकालना, पहले इसका निकालना बेटा, 7 साइन थीटा माइनस 24, इतने का निकालना, सिर्फ पहले इतने का निकालना, सिर्फ इतने का, ये वाला तो कर ही लोगे तुम, इतने का निकालना, इतने का। यहां दो क्वेश्चन है बेटा, ये फर्स्ट ये सेकंड, बस हिंदी इंग्लिश अलग है, क्वेश्चन अलग है ये, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश सेम है, आंसर क्वेश्चन अलग है आपके। इसका हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, तो 625, 25 हो जाएगा ना पक्का। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस का 25 प्लस का 25 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 इक्वल 50, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। तो एक काम करिएगा, ये भी आपका एक होमवर्क है, ये आप करिएगा और इसका आंसर मेरे को बताइएगा, ठीक है ना। आई होप क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू बालक।